हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको रिलेशन और फंक्शन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज ये 3rd लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन 7 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने आपको रिलेशन ही बताया था कि आखिर रिलेशन होता क्या है, और सेकंड लेक्चर में हम 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज 3rd लेक्चर है, तो देखिए 3rd लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी है उसकी सारी बुकों का एक सेट बताया है इसने। एंड गिवन रिलेशन दे रहा है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो वो कह रहा है कि एक्स और वाई जो है दोनों जो बुक के अंदर बराबर पेज रखते हैं, सेम नंबर रखते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि इसमें 3 प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिक, अगर तीनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए और मैं सॉल्व कर रहा हूं। केवल इसने सेट दे रखा है एक्स एंड वाई जो सेम नंबर ऑफ पेज रखते हैं, रिलेशन, और सेट दे रखा है किसी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसकी सारी बुकों का। तो मैं ये लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं सेट लिख लेता हूं। हेयर set A equal to the set of all books in the library of a college। ये मैंने एक सेट जो किताब में दे रखा था, क्वेश्चन वही है। अब रिलेशन, और रिलेशन क्या है इसका, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x and y have same number of page। ये है बस। अब एक बात बताइए, x और y सेम रख रहे हैं पेज नंबर, मानो यहाँ में 20 पेज है और दूसरी बुक में भी y वाली में भी 20 है, तो बराबर है। इससे सिर्फ ये हो रहा है सिद्ध कि x बराबर y है। जो x में रखता है वही y में रखता है। सेम पेज है ना, एक बुक में 20 नंबर पेज है और दूसरी में भी 20 है, तो x बराबर y हो गया जब सेम है। तो अब इसे मैं रिफ्लेक्सिव में कैसे लिखूंगा। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की होती है, तो मैं लिख रहा हूं r इक्वल टू, जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x रिलेशन x। इसीलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाएगा? रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब दूसरा रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक। तो दूसरा रिलेशन लिखे देता हूं सिमेट्रिक। इसमें दे रखा है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मैंने यहां रफ में लिख दिया है x बराबर y, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी एक्स वाई बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज। इट फॉलो दैट, ये बनेगा y x बिलोंग्स टू r। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x रिलेशन y, दिस इंप्लाइज y रिलेशन x बन गया। ये रिलेशन में बताया, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब तीसरा है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। 3rd रिलेशन है ट्रांजिस्टिव। उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, अब ये शॉर्ट नहीं चल रहा, ऐसे ही लिखूंगा। मुझे सिद्ध करना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। कैसे, वो देखना है। देखिए इसके लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसके लिए लिख सकता हूं मैं एक्स एंड वाई हैव, ये पूरा लिख लेंगे आप, मैं ऐसे कर रहा हूं। इसके लिए लिख रहा हूं वाई एंड जेड, यहां एंड लगा दो, वाई एंड जेड हैव डॉट डॉट, यहां से सेम नंबर ऑफ पेज। एक बात बताओ, जब x बराबर y है और इसने कहा y और z भी सेम रख रहे हैं, इसका मतलब y बराबर z। मैं रफ बना रहा हूं, देखो x बराबर y और y बराबर कितना है z।
तो इट फॉलो दैट ये दोनों बराबर है जाएंगे, पेज सम सेम है, x बराबर y और y बराबर कह दी z इज फॉलो दैट x बराबर z। तो मैं लिख सकता हूं x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेज, खुद लिख लेना, इसका मतलब x z बिलोंग्स टू r, ये ना x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, तो मैंने सिद्ध कर दिया। इसीलिए रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। अब आप लिखेंगे, थोड़ा सा यहीं लिखे देता हूं, हेंस अतः R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई। अब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, उसने कही है x और y दोनों सेम पेज रख रहे हैं, तो x बराबर y तो एक बार x x रख दो, या y y तो रिफ्लेक्सिव हो गया। जब x बराबर y है तो y बराबर x तो सिमेट्रिक हो गया, x बराबर y और y बराबर अगर z हो तो 100% x बराबर z होगा, इसलिए ट्रांजिस्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़ते हैं, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक तो इसने सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक है केवल। इज गिवन बाई, रिलेशन दे रखा है उसने r इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम इतना ही प्रूव कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी। सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 are related to each other and all element of 2 4 are related to each other, but no element of a 1 3 5 is related to any element of 2 4। चलिए, तो मैं पहले इसका आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बता देता हूं, फिर यानी कहा कि जो एलिमेंट है 1 3 5 वो रिलेशन नहीं सम रखेंगे रिलेटेड काय से, इवन नंबर से, क्योंकि वो ऑड है और वो इवन है, अर्थात 2 4 भी और 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होंगे, एक में ऑड है एक में इवन है, पर मैं ये दो लाइन लिख के दूंगा आपको। तो पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बता देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए लेट सेट दे रखा a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट दे रखे और रिलेशन दे रखा है इसने ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज इवन, बस ये दे रखा है। इवन नंबर में 0 2 4 8 ये सब आते हैं, और नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी में लेता हूं रिफ्लेक्सिव, बस b की जगह पर a रखना है, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, तो मैंने ले लिया यहां r इक्वल टू a सच दैट, तो ये बन जाएगा a माइनस ए इज इवन। अब देखते हैं, इसका मतलब a माइनस ए इज इवन कह रहे हो आप, और ये क्या आया a माइनस ए 0, जहां पर 0 इज इवन, ये बात सही निकली। इट फॉलो दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a रिलेशन a, क्योंकि 0 इवन में आता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, रिलेशन इज r लिख देता हूं, r इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी में ले रहा हूं a b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ क्या है यहीं से देख लो, मॉड a माइनस b इज इवन। एक बात बताइए, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, इज इवन, माइनस खत्म कर दीजिए, b माइनस ए इज इवन। बताओ कैसे, पहले तो मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 माइनस कर लो आप 10, या 10 माइनस कर लो आप 4, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का आंसर इवन आएगा, नेगेटिव में आएगा एक बार पॉजिटिव में, लेकिन मॉड लग रहा है तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो जब ये बन गया b माइनस ए इज इवन, तो मैं यहां लिख सकता हूं b a बिलोंग्स टू r, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a रिलेशन b, दिस इंप्लाइज, प्रूफ कर दिया मैंने b रिलेशन a, इसीलिए r इज सिमेट्री। आइए अब तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में थोड़ा शॉर्ट ऐसे लेके चलूंगा, ए बी बी ए वाला, ये मैं ले रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r। तो आप जानते हैं मुझे क्या प्रूफ करना होगा, ए सी बिलोंग्स टू r, मैं यही लिखे देता हूं, ये प्रूफ करना होगा बिलोंग्स टू r। इसके लिए देखिए ए बी बिलोंग्स टू r और बी सी बिलोंग्स टू r, मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है a माइनस बी इज इवन, कोमा इसका मतलब है b माइनस सी इज इवन। यहां अगली लाइन से लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन। मॉड में जोड़ सकते हैं ना, ये कट गया, क्या बचा, a माइनस सी इज इवन,
इट फॉलो दैट ए माइनस सी इज इवन, तो मैं लिख सकता हूं ए सी बिलोंग्स टू आर। तो मैं क्या लेके चला था, यहां देख लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो प्रूफ कर दिया मैंने, ये रहा ए सी बिलोंग्स टू आर, यही लिखे देता हूं ए सी बिलोंग्स टू आर। इसीलिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसकी दो लाइन और लिखनी है मुझे, वो वाली ऑड और इवन की क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेट दे रखा था, उसमें इवन और ऑड दे रखे, तो मैंने ये लाइन लिख ली है, समझा रहा हूं आपको। नाउ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, ये क्या है, रिलेटेड है टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर ऑड। अगर ये जो रिलेटेड है या के जो सेट है इसके ऑड एलिमेंट है, ये रिलेशन हो गया। सो दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट आर, जो ऑड है ये एलिमेंट, इनका डिफरेंस निकालूं तो इवन ही आएगा। इसमें से इसे करोगे तो 2, इसमें से इसे करोगे 2, 5 में से 1 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, तो ये इवन आ गए। अब ऐसे ही सेम मैंने इवन का लिखा है। सिमिलरली ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट 2 4 1 2 4 भी दे रखा था, आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर इवन। सेम यही लाइन मैंने उतारी है, यहां ऑड लिख रही है और यहां इवन, इसका डिफरेंस भी इवन आया, और देखो इसका भी डिफरेंस इवन ही आ रहा है। Each other as well element of the set are even, so that difference between any two element are even। यही रिलेटेड थे कि ऑड के अलग अलग नंबर ले जो ऑड सेट के नंबरों में मिलेंगे, इवन वाले भी मिलेंगे, लेकिन दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलिए पढ़िए आप अपनी किताब में। so that the relation r in the set A, ब्रैकेट में x belongs to z, z मींस इंटीजर, और दे रखा है 0 इज लेस देन एंड इक्वल x इज लेस देन एंड इक्वल 12। 0 से 12 तक के एलिमेंट है सेट ए के अंदर। एक तो ये बात कही है, दो पार्ट हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है रिलेशन ए बी सच दैट a माइनस बी इज ए मल्टीप्लाई बाई 4। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 को, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सेट निकाल रहा हूं, सेट दे रखा है उसने, ऐसे लिख रखा है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल 12। इसका मतलब x की वैल्यू 0 12 के बराबर है, दैट इज a इक्वल टू बना 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 12 तक। और रिलेशन क्या दे रखा है, एंड रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज a मल्टीप्लाई बाई 4, बस ये दे रखा है। रिफ्लेक्शन में क्या है, ए ले लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है। तो मैं ले रहा हूं सॉल्यूशन, पहली प्रॉपर्टी लेट a बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज, तो मैंने कह दिया a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यहां रखेंगे a माइनस a इज मल्टीप्लाई बाई 4, और ये क्या हो गया 0 और 0 इज मल्टीप्लाई बाई 4। ये बात सही है, 0 सबका मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। 0 में 4 की डिवाइड हो जाएगी, 0 आएगा। दूसरी इसीलिए r इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, बस इसी को इसने ले रहा हूं मैं, a b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज मल्टीप्लाई बाई 4। एक बात बताओगे, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इज मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस खत्म कर दो, b माइनस a इज मल्टीप्लाई बाई 4, इट फॉलो दैट b a बिलोंग्स टू r। मैं लेके चला a b बिलोंग्स टू r, प्रूफ कर दिया b a बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसीलिए r इज सिमेट्री। एक और प्रॉपर्टी रही है थर्ड, तो मैं ले रहा हूं लेट a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, प्रूफ करना है मुझे a c बिलोंग्स टू r, ये प्रूफ करके दिखाना होता है। तो इन दोनों को लेके चल रहा हूं, जब a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इसे कैसे लिखूंगा, a माइनस बी इज a मल्टीप्लाई बाई 4, कॉमा इसके लिए लिखूंगा मैं, यही लिखे देता हूं b माइनस सी इज मल्टीप्लाई बाई 4। ऐसे लिख सकते हैं, इसे हल कर दें, ऐसे भी लिखेंगे अब इसे, a माइनस बी का मॉड एंड b माइनस सी का मॉड इज मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज मल्टीप्लाई बाई 4। b से b कट गया, यहां ले लेता हूं, इसका मतलब a माइनस सी इज a मल्टीप्लाई
बाई 4। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, यही प्रूफ करना था। इसका मतलब आर इज ट्रांजिस्टिव, हेंस अतः आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ रहा है ना क्लियर? बस थोड़ी थ्योरी है तो वो तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिलेशन है, ऐसे ही फंक्शन आएगा तो आप एक क्वेश्चन को 2-2 बार करेंगे तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। आर इक्वल टू दे रखा ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी आर इक्विवेलेंस रिलेशन। बस यहाँ में ए बराबर बी दे रखा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो अपने आप ही हो जाएगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन द ईच केसेस। हर एक केस में हम देख रहे हैं कि रिलेशन जो है वन बनता है या नहीं, या रिलेटिव वन है या नहीं। हो जाएगा। अगर मैं सेट लिख रहा हूं अभी जितने थे 1 से 12 तक, उनमें से ऐसे लेंगे कि उनका जो आंसर आए वो मल्टीप्लाई बाई 4 आए और रिलेशन बने 1 के द्वारा। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, ए तो इसमें दे ही रखा था 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 12 तक, और रिलेशन इसमें ऐसे दे रखा है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, और प्रूफ करा रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या करा रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। जब a बराबर b है, क्या है? a बराबर b, तो a बिलोंग्स टू r। चूंकि a बराबर b है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a रिलेशन a, इसीलिए r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, a b बिलोंग्स टू r, और इसने क्या दे रखा है? a बराबर b, तो b की जगह पे a रख दो और a की जगह पे b रख दो। इसका मतलब b a बिलोंग्स टू r, यही तो प्रूफ है सिमेट्रिक का, इसीलिए r इज सिमेट्री। तीसरी प्रॉपर्टी, a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, तो प्रूफ करना है मुझे a c बिलोंग्स टू r, ये प्रूफ करना है। मैं लेके चल रहा हूं a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, इट फॉलो दैट। इसके लिए क्या है? a बराबर b, कॉमा इसके लिए क्या है? b इक्वल टू c। अब मेरी तरफ देखो, a बराबर b है, इस b की वैल्यू यहां रख दो तो a बराबर c बन जाएगा। इसका मतलब हुआ a बराबर c, इसका मतलब a c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज ट्रांजिस्टिव, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी मैंने एक और छोटा सा टपका रखा था रिलेशन वाला 1, तो उसकी एक लाइन लिखा, द सेट ऑफ एंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज, किसका है? 159। देखो कैसे है, पहला देखो इसमें 1 माइनस 1, तो इसका मतलब 0 आएगा, और 0 इज मल्टीप्लाई बाई 4। दूसरा देख लीजिए 5 माइनस 1, मैंने 5 ही लिया है, और ये कितना आ जाएगा? 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4। तीसरा मैंने 9 लिया है, देखो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 इज मल्टीप्लाई बाई 4। तो 1 क्या है? सबका रिलेटिव बन गया है सब में। यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ 4 आ गया, 4 1 4 1 आएगा, यहाँ 8 आ गया, 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब दोनों तीनों मल्टीप्लाई बाई 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच आर। कोई एक एग्जाम्पल आप लिखिए, फिर ये पूछ रहा है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है तो ट्रांजिस्टिव नहीं। तो मैं पढ़ा ऐसी बात पूछिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि सिमेट्रिक है बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिस्टिव। तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव न हो। सेकंड में कह रहा है कि ट्रांजिस्टिव तो है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव। फोर्थ में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैं अपनी तरफ से लिखूंगा एक एग्जाम्पल और रिलेशन सेट करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, मैं मान रहा हूं लेट a इक्वल टू 1 2 3। अब इसके कितने रिलेशन बनेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। तो इसके रिलेशन बनेंगे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से।
2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, ये टोटल रिलेशन है, यहाँ पे सब मिलेंगे। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में तुम्हें देखो बुक में क्या लिख रहा है, ये कह रहा है सिमेट्रिक तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव। चलो सिमेट्रिक है तो और भी नहीं है, तो मैं पहला पार्ट इसका मैंने रिलेशन बना दिया, केवल सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव, केवल क्या है सिमेट्रिक। मैंने ले लिया 2,3 और 3,2, बस। देखिए कैसे ये सिमेट्रिक है, इसके अंदर 2,3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ये 3,2 बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर इज सिमेट्रिकल। वहां ने कही है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव इस सेट के अंदर ए है, हेयर 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं कह रहा हूं इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी तक ट्रांजिस्टिव कह रहा है कि ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। चलिए मैं इसी को ले रहा हूं, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये अंदर अंदर के खत्म हो जाते हैं। 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा आर के, यहां में 2 तो है ही नहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा और यहां इसमें 2 तो है ही नहीं, तो ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना दिया। कौन सा, क्या सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव नहीं है। आइए नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, किताब में हो जाती नेक्स्ट कह रहा है ट्रांजिस्टिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिस्टिव दिखाना है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दिखाना ही नहीं है। तो देखिए सेकंड पार्ट में कैसे सेट करता हूं, केवल ट्रांजिस्टिव लेता हूं और सिमेट्रिक और वो नहीं ले रहा। 2,3, 3,1, 2,1। आइए पहले तो हम हाफ शॉर्ट में चल रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रांजिस्टिव देखना था, वो तो बाद में। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है बताइए, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, 1 है तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब मैं लिखे देता हूं हेयर, एक ही लिख रहा हूं वैसे, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें है ही ना, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तुम और लिख सकते हो अपनी तरफ से, 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। दूसरा सिमेट्रिक, मैंने कहा यहां पर 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अरे यहाँ 2, 3 तो है, इसका 3, 2 है ही ना, जैसे इन दोनों के मिल रहा है ऐसे यहां में कोई मिला ही नहीं। 3, 1 है, 1, 3 नहीं है, 2, 1 है, 1, 2 नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्री। अब ट्रांजिस्टिव देखते हैं या नहीं, ट्रांजिस्टिव की तो कह रहा था ये। मैंने ले लिया 2,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, 3 से 3 हट गया तो 2,1 बिलोंग्स टू आर है, ये रहा, इसका मतलब ट्रांजिस्टिव है, आर इज ट्रांजिस्टिव। तो ये पार्ट हल हो गया सेकंड। थर्ड पार्ट बुक में देखो क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिस्टिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है ही नहीं, ऐसा बनाना है। R इक्वल टू, एक तो उसने कहा है कि रिफ्लेक्सिव है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और कह रहा है सिमेट्रिक है। चलिए 2, 3, 3, 2, तो यहां 2, 2 बन जाएगा और कोई सा देख लो इसमें से 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1 और एक यहां 3 हट जाएगा, 1, 1 इसे हटा देते हैं। सेट के अंदर देखिए सिमेट्रिक तो है ही नहीं, देखो 2 है इसके अंदर, 2, 2 है, 3, 3 है, ये 1, 3, 3, 1 सिमेट्रिक, और लेकिन ये क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव मैंने लिख दिया 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, और मैं इसमें से कोई ले ही नहीं सकता था, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव नहीं है वो दिखाना था मुझे। चलिए मैंने ले लिया 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 मैंने हटा दिया था ना, तो ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो इसके 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए, कर लोगे, ऐसे ही सेट करने होंगे। ठीक है, इतना तो कर, 3 तो मैंने कर दिए, 2 तुम कर लेना अगले नेक्स्ट, किसी में कुछ रखना है किसी में कुछ रखना है। ठीक है।